संकट मोचन हनुमानाष्टक। आज हम इस विषय पर हनुमान जी के संकट मोचन नाम की महिमा का वर्णन करूँगा। कृपया ध्यान दे करके सुनिए। संकट मोचन हनुमानाष्टक यह एक प्रसिद्ध भक्ति स्तोत्र है जो भगवान हनुमान जी की महिमा का वर्णन करता है। इसे भक्त श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की पूजा और उनकी शक्तियों को याद करने के लिए गाया जाता है। यह स्तोत्र विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो संकटों से उबरने और जीवन में शांति पाने के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। तो आइए हनुमान जी के हनुमानाष्टक पर के कुछ बिंदुओं पर हम बात करते हैं। देखिए, आगे सुनिए। संकट मोचन हनुमानाष्टक में सबसे पहला बिंदु है संकट निवारण। यह स्तोत्र हनुमान जी के संकट मोचन रूप की स्तुति करता है, अर्थात उनका नाम और उनके भक्ति भाव से हर प्रकार के संकटों का निवारण होता है। इस स्तुति का उद्देश्य यह है कि हनुमान जी की भक्ति में समर्पित भक्त उनके उनसे भक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं ताकि वे जीवन में आने वाले कष्टों से बच सकें। इस स्तोत्र का प्रमुख गुण यह है कि हनुमान जी की अपार शक्ति, साहस, समर्पण और भक्ति को यह स्तोत्र व्यक्त करता है। इसे सुनने और पाठ करने से भक्तों को मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और किसी भी प्रकार के संकट से मुक्ति मिलती है। इस स्तोत्र में भक्ति, शक्ति और कष्ट निवारण, हनुमान जी की विशेष शक्तियों का उल्लेख करते हुए यह स्तोत्र यह बताता है कि भगवान हनुमान पर हर प्रकार के दुख, संकट और कठिनाई को नष्ट करने में सक्षम है। अब आइए उनके हनुमानाष्टक के बारे में जानते हैं। संकट मोचन हनुमानाष्टक को नियमित रूप से पढ़ने और सुनने से मनोबल बढ़ता है और हर प्रकार के जीवन के कष्टों से राहत मिलती है। यह स्तोत्र विशेष रूप से हनुमान जी के भक्तों के लिए एक अति शक्तिशाली प्रार्थना है। इस स्तोत्र में कई सारे छंद हैं जिसका एक एक करके मैं वर्णन करता हूँ। पहला छंद है, बाल समय रवि भक्षी लियो तब तिहु लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो देवन यानी करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इस छंद का मतलब है, बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीहू लोक भयो अंधियारो। यह पंक्ति बताती है कि जब हनुमान जी ने बचपन में सूर्य को आहार भक्ष के रूप में पकड़ लिया तो तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में अंधेरा छा गया। सूर्य का ग्रहण हो गया और संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधेरा हो गया। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। सूर्य के
अंधकारमय होने से संपूर्ण संसार में भय फैल गया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस संकट से कैसे उबरा जाए, और यह संकट किसी से दूर नहीं हो रहा था। देवन आनी करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। देवताओं ने भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की, और हनुमान जी उनके प्रार्थना को स्वीकार कर सूर्य को छोड़ दिए। इस प्रकार सूर्य ने अपनी गति को पुनः प्राप्त किया और अंधकार समाप्त हो गया, जिससे कष्ट दूर हो गए। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इस अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि संसार में कौन नहीं जानता कि हनुमान जी का नाम संकट मोचन है, जो हर प्रकार के संकट को नष्ट करने वाले हैं। हनुमान जी का नाम ही सभी संकटों को समाप्त करने वाला है। यह छंद हनुमान जी की महानता को दर्शाता है और यह सिखाता है कि उनके नाम का जप करने से जीवन के सभी संकटों से छुटकारा पाया जा सकता है। उनका नाम ही सबसे बड़ा संकट मोचन है। अगला छंद है अंगद के संग लेन। अंगद के संग लेन गए सिए खोज कपिसियह वैन उचारो। जीवित ना बची हो हम सोचु बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो। हेरी थकटत सिंधु सब तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इस छंद का मतलब है कि अंगद के संग लेन गए सिए खोज कपिसियह वैन उचारो। यहाँ पर अंगद और हनुमान जी के साथ सीता माता की खोज के संदर्भ में बात की जा रही है। भगवान राम ने हनुमान जी को अंगद के साथ सीता माता का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी ने सीता माता को खोजने के लिए कई कठिन परिश्रम किए और उनकी खोज में कड़ी मेहनत की। जीवित ना बचिहों हम सोजू बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो। जब हनुमान जी ने सीता माता को लंका में देखा तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना श्री राम के संदेश को सीता माता तक पहुँचाने का प्रण लिया। हनुमान जी ने कहा कि यदि वह जीवित नहीं रहते तो भी वह बिना सीता माता का संदेश प्राप्त किए नहीं लौटेंगे। हेरी थकैटत सिंधु सब तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। हनुमान जी ने लंका में सीता माता का संदेश भगवान राम तक पहुंचाने के बाद जब वह समुद्र तट पर लौटे और थककर सभी परिस्थितियों से जूझते हुए वापस आए तो उन्होंने सीता माता का समाचार भगवान राम तक पहुंचाया और प्राणों को संजीवनी दी। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी का नाम संकट मोचन ही संसार में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हर कोई जानता है कि हनुमान जी का नाम हर प्रकार के संकट को दूर करने वाला है। उनका नाम जपने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। अब अगला छंद है रावण त्रास दई सिए को सब राक्षसी शोक ही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिए अशोक सो आकीसु दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इसका मतलब है कि रावण त्रास दई सिए को सब राक्षसी शोक ही शोक निवारो।
रावण ने सीता माता को बंदी बना रखा था और उन्हें अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा था। राक्षसियों द्वारा उन्हें लगातार परेशान किए जा रहा था। इस पंक्ति में यह कहा गया कि हनुमान जी ने सीता माता के दुखों को समझा और उन्हें राक्षसियों के परेशानियों से मुक्ति दिलाने का प्रण लिया। ताही समय हनुमान महाप्रभु जाय महारजनीचर मारो। जब हनुमान जी ने देखा कि सीता माता पर राक्षसों द्वारा अत्याचार हो रहे हैं तो उन्होंने महाप्रभु श्री राम के आदेश पर रावण के दरबार में प्रवेश किया और रावण को सजा देने का निश्चय किया। यहाँ हनुमान जी ने रावण की सेना को पराजित करने और राक्षसों से युद्ध करने का संकल्प लिया। चाहत सिए अशोक सो आगीसु दै प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। हनुमान जी ने सीता माता को रावण के महल में अशोक वाटिका में देखा, जहाँ राक्षसियाँ उन्हें मानसिक और शारीरिक कष्ट दे रही थीं। हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की मुहर मुद्रिका सीता माता को दी, जिससे उनकी चिंता और शोक दूर हो गया। उन्होंने सीता माता को आश्वस्त किया कि भगवान राम उन्हें जल्द ही रावण के बंदी गृह से मुक्त करेंगे। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इस पूरी दुनिया में कौन नहीं जानता है कि हनुमान जी का नाम संकट मोचन है, जो हर प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाने वाला है। हनुमान जी का नाम और उनकी महिमा इतनी शक्तिशाली है कि वे हर संकट को नष्ट करने में सक्षम हैं। अगला छंद है। बान लगियो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजय सुत राम न मारो। लय गृह वैद सुसेन समेत तब गृह द्रोण सुबीर उपारो। आनी सजीवन हाथ दही तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बान लगियो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजय सुत रामन मारो। इस पंक्ति में उस समय का वर्णन किया गया है जब रावण के बेटे मेघनाथ इंद्रजित ने लक्ष्मण को अपने ब्रह्मास्त्र से घायल कर दिया और उनके प्राणों पर संकट उत्पन्न हो गया। लक्ष्मण जी के शरीर में बाण लगने के बाद उनके प्राण लगभग निकलने को थे तो वे मरणासन हो गए थे। लय गृह वैद सुसेन समेत तवै गृह द्रोण सुबीर उपारो। इस पंक्ति में यह बताया गया कि जब लक्ष्मण जी की स्थिति बहुत गंभीर हो गई तो भगवान राम ने वैद्य सुसेन को बुलाया। सुसेन वैद्य ने बताया कि लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, जो केवल हिमालय की पर्वत श्रृंखला में मिलती थी। इसके बाद हनुमान जी को यह कार्य सौंपा गया क्योंकि वे भगवान राम के विश्वास पात्र और सक्षम थे। आनी सजीवन हाथ दिए तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। हनुमान जी ने बिना समय गंवाए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वहाँ से संजीवनी बूटी को लेकर उन्होंने उसे लक्ष्मण जी को दी, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण का संकट दूर हो गया और वह पुनः जीवित हो गए। हनुमान जी ने भगवान राम के आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण जी की जान बचाई, जो उनकी अपार निष्ठा और भक्ति को दर्शाता है। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी का नाम संकट मोचन है, सभी संसार में प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा संकटों से उबारने का कार्य किया है। उनका नाम ही हर प्रकार के संकट को दूर करने वाली शक्ति है। अगला छंद है। रावण जूध जानकियो तब नाग की फांस सबै सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबै दल मोह भय संकट भारो।
आनी खगेश तबै हनुमान जो बंधन काटी सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। मतलब रावण जो धजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। यह पंक्ति उस समय की है जब रावण ने श्री राम के साथ युद्ध की शुरुआत की थी। रावण ने अपनी मायावी जादू और शक्तियों का उपयोग किया था, जिसमें नागपाश का प्रयोग किया गया। रावण ने नागपाश से श्री राम और उनके दल को बंधन में जकड़ लिया, जिससे सबकी स्थिति अत्यंत कठिन हो गई थी। श्री रघुनाथ समेत सबै दल मोह भयो यह संकट भारो। यह पंक्ति में यह बताया गया कि रावण द्वारा नागपाश में जकड़े जाने से श्री राम और उनके सभी सहयोगी बेहद भयभीत और मानसिक संकट में पड़ गए थे। संकट इतना बड़ा था कि वे सभी असहाय महसूस करने लगे और यह एक बड़ा संकट बन गया था। हानि खगेश तबै हनुमान जू का बंधन काटे सूत्रास निवारो। जब हनुमान जी ने देखा कि श्री राम और उनके दल पर संकट आ गया है तो उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया। हनुमान जी ने अपनी महान शक्ति का प्रयोग किया और नागपाश को काट कर श्री राम और उनके दल को बंधन से मुक्त कर दिया। उन्होंने सभी के भय को दूर किया और संकट को समाप्त किया। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संसार में कौन नहीं जानता कि हनुमान जी का नाम संकट मोचन है, जो हर प्रकार के संकट को दूर करने वाला है। हनुमान जी के नाम की महिमा सब जगह फैली हुई है और उनका नाम जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा दिलाने वाला है। अब अगला छंद है। बंधु समेत जबै यही रावण ले रघुनाथ पदाल सिधारो। देवहि पूजी भली विधि सो बलि देव सबै मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तबहि अहि रावण सैन समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबै यही रावण लय रघुनाथ पताल सिधारो। यह पंक्ति उस घटना का उल्लेख करती है जब रावण के भाई अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया और उन्हें पाताल लोक में ले जाकर कैद कर लिया। अहिरावण ने अपने मायावी रूप से दोनों भाइयों को बंदी बना लिया था, जिससे सबकी स्थिति संकटमय हो गई थी। देवहि पूजी भली विधि सो बलि देव सबै मिली मंत्र विचारो। इस पंक्ति में यह बताया गया कि अहिरावण ने पाताल में भगवान राम और लक्ष्मण की बलि देने के लिए देवताओं की पूजा की और मंत्रों का उच्चारण करने का प्रयास किया ताकि उनका वध किया जा सके। यह उन रावण के भाइयों की एक चाल थी जिससे वह श्री राम और लक्ष्मण को नष्ट करना चाहता था। जाए सहाय भयो तभी अहिरावण सैन्य समेत संहारो। हनुमान जी ने इस संकट का समाधान किया। उन्होंने पाताल लोक में जाकर अहिरावण और उसके सारे सैनिकों का संहार किया। हनुमान जी ने अहिरावण के सभी जालों को काटा और श्री राम तथा लक्ष्मण को मुक्त कराया। इसके साथ ही हनुमान जी ने अहिरावण को भी पराजित किया, जिससे श्री राम और लक्ष्मण का संकट समाप्त हुआ। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। पूरी दुनिया में कौन नहीं जानता कि हनुमान जी का नाम संकट मोचन है, जो हर प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाने वाला है। हनुमान जी के नाम की महिमा पूरी दुनिया में फैली हुई है और उनका नाम संकटों को दूर करने की शक्ति से भरा हुआ है। अगला छंद है। काज कियो बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
काज कियो बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखे विचारो। इस पंक्ति में भगवान हनुमान की महानता की बात की जा रही है। यह कहा जा रहा है कि हनुमान जी ने भगवान श्री राम के आदेश पर महान कार्य किए। वे भगवान राम के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण से भरे हुए थे और श्री राम के महान कार्यों में उनकी प्रमुख भूमिका थी। हनुमान जी का साहस और वीरता देखकर कोई भी उन्हें अविस्मरणीय नहीं मानता। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। इस पंक्ति में यह कहा गया कि हनुमान जी की शक्ति इतनी अद्वितीय है कि कोई भी गरीब या दुखी व्यक्ति जो उनसे मदद मांगता है कभी भी निराश नहीं होता। हनुमान जी के नाम का स्मरण करने से हर प्रकार के संकट का निवारण होता है। यहाँ पर यह प्रकट किया गया कि हनुमान जी से बड़ा कोई संकट निवारक नहीं है। बेगी हरौ हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। इस पंक्ति में यह बताया गया कि कोई भक्त संकट में हो और वह हनुमान जी से प्रार्थना करता है तो हनुमान जी तुरंत उसका संकट दूर करने के लिए दौड़े आते हैं। वे अपने भक्तों के संकटों को तुरंत नष्ट करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। को नहीं जानते है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इस दुनिया में कौन नहीं जानता कि हनुमान जी का नाम संकट मोचन है, जो हर प्रकार के संकट को नष्ट करने वाला है। हनुमान जी का नाम ऐसा है जो हर संकट को समाप्त करने में सक्षम है। उनका नाम हर किसी के लिए संकटों से मुक्ति का मार्ग है। अब अंत में एक दोहा है। लाल देह लाली लसै, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। यह अष्टक हनुमान को विरचित तुलसीदास बिनती शिवदत्त मिश्र की, पढ़े सुने दुखनाश। लाल देह लाली लसै, अरुधरी लाल लंगूर। यहाँ हनुमान जी के रूप का वर्णन किया गया है। हनुमान जी की देह लाल रंग की है और वह लाल रंग का लंगूर मतलब बानर रूप धारण किए हुए हैं। लाल रंग शक्ति और वीरता का प्रतीक होता है, जो हनुमान जी के अद्वितीय साहस और ताकत को दर्शाता है। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। हनुमान जी की देह को वज्र के समान मजबूत बताया गया है, जो दानवों और राक्षसों का संहार करने की क्षमता रखता है। हनुमान जी ने रावण और उसके राक्षसों को हराकर साबित किया कि वह सभी संकटों और बुराइयों को नष्ट करने के लिए सदैव तैयार हैं। जय 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 कपिसूर का अर्थ है हनुमान जी की जय जयकार, जो संसार में हर जगह गूंजती है। यह अष्टक हनुमान को विरचित तुलसीदास बिनती शिवदत्त मिश्र की, पढ़े सुने दुखनाश। तुलसीदास जी ने यह हनुमान अष्टक को विरचित किया था, उनके द्वारा रचित किया गया है। तुलसीदास जी ने इसे विरचित किया है और शिवदत्त मिश्र जो एक बहुत बड़े पंडित थे, पुजारी थे, उन्होंने इस स्तोत्र का पाठ किया है, गाया है। और शिवदत्त मिश्र, पंडित शिवदत्त मिश्र ने बताया कि जो भी इस हनुमान अष्टक को पढ़ेगा सुनेगा उसका दुख नाश हो जाएगा और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होगी। ये हनुमान अष्टक का मतलब था। दोस्तों, बंधु, अब इजाज़त दीजिए। अगर ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं इस तरह के भक्ति भाव से रिलेटेड
भक्ति भाव से संबंधित और भी हनुमान जी के जितने भी महिमा हैं, उनकी ख्याति है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता सकूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।